पंचमुखी हनुमान जी के अवतार की कहानी रामायण के प्रसंगों के मुताबिक इस प्रकार है। जब रावण को अपनी हार का आभास हुआ, तब उसने अपने भाई अहिरावण से मदद मांगी। अहिरावण ने माया जाल से श्री राम की पूरी सेना को सुला दिया और राम लक्ष्मण को बंधक बनाकर पाताल लोक में ले चला गया। अहिरावण ने अपने बचाव के लिए अलग अलग दिशाओं में 5 दीपक जलाकर रखे थे। इन दीपकों को एक साथ बुझाने के बाद ही अहिरावण मर सकता था। इस रहस्य को जानकर हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया और पांचों दीपक को एक साथ बुझा दिया। इसके बाद अहिरावण मारा गया और भगवान राम और लक्ष्मण उसके बंधन से मुक्त हुए। पंचमुखी हनुमान जी के मुखों के बारे में कुछ और बातें। वानर मुख, यह मुख पूर्व दिशा की ओर है और माना जाता है कि यह दुश्मनों पर विजय दिलाता है। गरुड़ मुख, यह मुख पश्चिम दिशा की ओर है और माना जाता है कि यह जीवन की रुकावटों को खत्म करता है। वराह मुख, यह मुख उत्तर दिशा की ओर है और माना जाता है कि इसकी आराधना से लंबी आयु, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। नृसिंह मुख, यह मुख दक्षिण दिशा की ओर है और माना जाता है कि यह जीवन में आ रहे तनाव और मुश्किलों को दूर करता है। अश्वमुख, यह मुख आकाश की ओर है और माना जाता है कि यह मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। भगवान शिव और हनुमान जी से जुड़ी कुछ कहानियां। शास्त्रों के मुताबिक हनुमान जी भगवान शिव के 11वें अवतार हैं। एक पौराणिक कथा के मुताबिक जब समुद्र मंथन से निकला अमृत असुरों ने छीन लिया था, तब देव दानवों के बीच युद्ध छिड़ गया था। इस युद्ध को देख भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। भगवान शिव भी मोहिनी रूप को देख कामातुर हो गए और उन्होंने वीर्य त्याग कर दिया था। इस वीर्य को पवन देव ने वानरराज केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में डाल दिया था। इसी वजह से माता अंजना के गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ था। एक और कथा के मुताबिक माता अंजना ने भगवान शिव की आराधना कर एक अद्वितीय पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा था। एक बार हनुमान जी और भगवान शिव के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध के पीछे की वजह यह थी कि भगवान शिव ने राजा वीरमणि को उसके राज्य की रक्षा का वचन दिया था। जब हनुमान जी ने शिव जी से पूछा कि आप तो राम भक्त हैं, तो फिर हमसे युद्ध क्यों कर रहे हैं, तब शिव जी ने यह वजह बताई। बहुत ही अच्छा प्रसंग है। यह बात उस समय की है जब लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बनाया जा रहा था। उस समय हनुमान जी पत्थर पर राम का नाम लिखकर उसे पानी पर छोड़ देते थे, तो वह तैर जाता था। भगवान राम ने भी ऐसा ही किया और बिना किसी का नाम लिखे ही उन्होंने पत्थर को पानी में छोड़ दिया, तो वह पत्थर पानी में डूब गया। पौराणिक कथाओं के मुताबिक हनुमान जी ने अपना सीना चीरकर प्रभु श्री राम और माता सीता के दर्शन कराए थे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी माला को तोड़कर फेंक दिया था जिसमें राम का नाम नहीं था। दरबार में जब सभी लोगों को उपहार दिए जा रहे थे, तब माता सीता ने हनुमान जी को रत्न जड़ित एक बेशकीमती माला दी थी। हनुमान जी ने थोड़ी दूरी पर जाकर माला को अपने दांतों से तोड़ना शुरू कर दिया और एक एक करके सारे मोती फेंक दिए। ये सब दरबार में मौजूद लोगों ने देखा और आश्चर्यचकित रह गए। लक्ष्मण जी को हनुमान जी के इस काम पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने प्रभु राम से कहा कि हनुमान जी ने माता सीता की माला तोड़कर फेंक दी। लक्ष्मण जी ने कहा कि आपके शरीर पर भी तो राम का नाम नहीं है, तो इस शरीर को क्यों रखा है। इस बात को सुनकर हनुमान जी ने अपना सीना चीर दिया और उसमें श्री राम और माता सीता की सुंदर छवि दिखाई दे रही थी। यह देखकर लक्ष्मण जी आश्चर्यचकित रह गए और अपनी गलती के लिए उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी। रामायण के मुताबिक हनुमान जी ने लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय का द्रोणागिरी पर्वत उठाया था। इस पर्वत को गिरिराज या गंधमर्दन भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में ज्यादा जानकारी। हनुमान जी को युद्ध में घायल लक्ष्मण को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा गया था। जब हनुमान जी श्रीलंका पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि माता सीता को कोई चोट नहीं लगी है। इसलिए उन्होंने संजीवनी बूटी को वापस श्री राम को देने का फैसला किया। हनुमान जी ने पहाड़ को वापस द्रोणागिरी पर्वत पर रख दिया। आज द्रोणागिरी पर्वत उत्तराखंड के चमोली जिले में है। यह बद्रीनाथ धाम से करीब 45 किलोमीटर दूर है। इस पर्वत पर हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति है। कुछ लोगों का मानना है कि संजीवनी बूटी की पहचान उत्तराखंड के बद्रीनाथ के पास स्थित फूलों की घाटी में होती है। हनुमान जी और शनिदेव से जुड़ी कई पौराणिक कहानियां प्रचलित हैं।
एक बार जब हनुमान जी जंगल में राम जी की भक्ति कर रहे थे, तब शनिदेव वहां से गुजर रहे थे। शनिदेव की वक्र दृष्टि से हनुमान जी को ढकने की कोशिश की और युद्ध के लिए ललकारा। एक बार शनिदेव को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो गया था। वे इसी घमंड में चूर होकर उस जगह पहुंच गए जहां हनुमान जी राम जी की साधना कर रहे थे। एक बार शनिदेव का कोप बहुत बढ़ गया था। इससे प्राणियों में हाहाकार मच गया था। सभी ने हनुमान जी की पूजा की और शनिदेव के कोप को शांत करने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेटकर जमीन पर पटका और फिर आकाश में फेंक दिया। शनिदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी। शनिदेव ने हनुमान जी से वरदान मांगा कि जो भक्त शनिवार के दिन हनुमान जी को तेल चढ़ाएगा, उसके जीवन के सभी कष्ट शनिदेव हर लेंगे। शनिदेव ने कहा कि श्री राम और हनुमान जी के भक्तों को उनका विशेष आशीष मिलेगा। हनुमान जी और इंद्रदेव के बीच की कहानी इस प्रकार है। एक बार जब इंद्रदेव सफेद ऐरावत पर सवार होकर देखने निकले, तब हनुमान जी ने ऐरावत को बड़ा सफेद फल समझा और उसे खाने की कोशिश की। इंद्रदेव को घबराहट हुई और उन्होंने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया। इस वज्र प्रहार से हनुमान जी की ठोड़ी टूट गई और वे मूर्छित होकर गिर पड़े। जब पवन देवता को इस बात की जानकारी हुई तो वे बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने पूरी सृष्टि की हवा ही रोक दी। सभी देवताओं ने पवन देवता से प्रार्थना की कि वे वायु को न रोकें, क्योंकि इससे सृष्टि नष्ट हो जाएगी। सभी देवताओं ने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। हनु यानी ठोड़ी पर लगी चोट की वजह से मारुति को नया नाम हनुमान मिला। भगवान हनुमान और सूर्यदेव से जुड़ी कुछ कहानियां। हनुमान जी ने सूर्यदेव को गुरु बनाया था और उनसे वेदों का ज्ञान हासिल किया था। जब हनुमान जी थोड़े बड़े हुए तो उनके माता पिता अंजनी और केसरी ने उन्हें सूर्यदेव के पास भेजा। हनुमान जी ने सूर्यदेव से गुरु बनने की प्रार्थना की। सूर्यदेव ने कहा कि वे एक पल भी कहीं नहीं रुक सकते और न ही रथ से उतर सकते। हनुमान जी ने कहा कि आप बिना रुके ही मुझे शिक्षा दें, मैं आपके साथ चलते चलते ज्ञान हासिल कर लूंगा। सूर्यदेव ने हनुमान जी की बात मान ली और उन्हें सभी वेदों का ज्ञान दिया। हनुमान जी ने शांति के साथ सारी बातें समझीं। सूर्यदेव ने हनुमान जी को 9 विद्याएं दी थीं, लेकिन उनमें से 4 विद्याएं केवल विवाहितों को मिलती थीं। हनुमान जी बाल्यकाल से ही ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, इसलिए वे विवाह नहीं कर सकते थे। सूर्यदेव ने हनुमान जी को आगे की विद्या के लिए विवाह करने को कहा। हनुमान जी ने सूर्यदेव की तपस्वी बेटी सुवर्चला से शादी कर ली।